कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण विरह से कृश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख हृदय कमल सूख गया, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का उत्तर तक ना दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी प्रेम जनित उत्कंठा से परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उन्हें साथ जो मित्रता उनके साथ कर रखी थी, उसे अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार उनके साथ जो उन्होंने किए थे, उसकी हर समय याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्र के आंसू पोंछकर फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार अप्रिय दिखने लगा है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया है। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्यवेध किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीता। अग्निदेव की उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैदानों के निर्माण को भी कराया। अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं पर सिर पर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनके द्वारा आज भी भय खाते लोग जरासंध से उन राजाओं को पीड़ित होने से भी बचाया। महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी जिन्हें बना रखा था जरासंध ने, उन्हें मुक्ति दिलाई। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार दिए। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के समय अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण के चरण पर गिर पड़ी। तब उन्होंने उनके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों को खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन ने षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 और शिष्यों को बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का भाग लेकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करने से हम नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गए।
उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपाल भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे देने लगे। और क्या, उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिनों तक रहा, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल है, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया है। महाराज, कौरव की सेना भीष्म, द्रोण, अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र की समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा कि मैंने शत्रुओं से राजा विराट सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट और अंग के अलंकार छीन लिए। भाई जी, कौरव की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से उन्हीं महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य भीष्म और बल को छीन करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और अन्य वीरों ने मुझे कभी न चूकने वाले अस्त्र मुझ पर चलाए थे, परंतु जैसे ही हिरण्याकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र सत्य भगवत भक्ति से प्रहलाद को स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र मुझ तक नहीं पहुंच पाते थे। ये श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार की मुक्ति होने के लिए जिन चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपत को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव की उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल कर देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन तो मैं व्यंग भी उन्हीं से कर बैठता था। मित्र, तुम बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वो महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र और मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, वे मेरे सखा, प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान में मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों का द्वारिका से अपने पत्नियों की द्वारिका से अपने साथ ले आया हूँ, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा न कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरा बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं अर्जुन रथी हूँ जिनके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण बिना ये सब एक ही क्षण में सरशून्य हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भस्म डाली हुई आहुति, कपट भरी हुई सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ रह जाता है। राजन, आपने द्वारिकावासी
अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मधुरा के पान से मनोमत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए। घूसों से मारपीट करके सब नष्ट हो गए, उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटे को बलवान, दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान की परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान के दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश कराकर पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतारा। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी वे देश काल प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन में अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग से उनके हृदय को मथ कर उनमें सारे विकारों को बाहर निकाल दिया गया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो गया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों तक विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग हो गया, गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई, द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन यदुवंशी के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जन्म मृत्यु रूप संसार से मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी पर भार उतारा था उसका वैसा ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेंक दिया जाता हो। भगवान की दृष्टि में दोनों समान ही थे। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते थे और फिर उनका त्याग कर देते थे, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर में पृथ्वी का भार दूर किया था उसे भी त्याग कर दिया। जिन मधुर लीलाओं से श्रवण करने योग्य उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग किया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना न छिप सका। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा, अधर्म की बढ़ती तादाद आ गई। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को गुणों में उन्हीं के समान जो थे समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिव्यक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूरसेन अधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके अहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण वही छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपमान में, आपन को उन्हीं की क्रियाओं में तथा मृत्यु को पश्चभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीरवस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग किया, मौन ले लिया और केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहेर की तरह बिना किसी की बात सुने